दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवाजी यादव आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट शिवाजी यादव अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं YouTube में वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या है और जो हिंदू विवाह है या हिंदू विवाह करने वाले लोग हैं, वर और वधू, उनकी एज क्या होनी चाहिए, क्या वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। आज मैं मैरिज टॉपिक को ही लेकर आया हूं और मैरिज के बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो मैं अब शुरू करता हूं कि अगर कोई भी हिंदू व्यक्ति वर या वधू अपनी शादी करना चाहता है तो समझिए कि उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 में कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज उल्लिखित है, जिसमें बताया गया है कि सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 में ये कह दिया गया है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना ही वधू का कोई पति जीवित हो। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वधू का कोई पति जीवित है या वर का कोई पत्नी जीवित है तो इस कंडीशन में वो मैरिज नहीं कर सकते हैं। अगर वो मैरिज करते भी हैं तो वो शून्य माना जाएगा। बहुत से लोग होता है कि एक मैरिज करने के बाद सेकंड मैरिज कर लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 17 है ना, उसमें द्विविवाह के लिए दंड दिया गया है कि अगर आप लोग एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करते हैं या कोई वधू एक पति के रहते हुए दूसरा पति से शादी करती है तो दोस्तों उन लोगों को सेक्शन 17 में प्रावधान दिया गया है कि उनको दंडित होना पड़ेगा। और वो आपको बता दूंगा कि जो आईपीसी में भी 494 और 495 में दिया गया है। तो हाँ, 494 में ये दंड है कि 7 वर्ष तक की सजा, कारावास या जुर्माना हो सकता है। और 495 में ये दिया गया है कि आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरी कन्या से शादी करते हैं तो आप समझिए, अगर बता कर किए हैं तो 494, अगर बिना बताए अपनी पहली पत्नी के बारे में छुपा लिए हैं तो उसमें दोस्तों 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो बहुत से लोग चोरी करके
बिना अपने पत्नी को बताए हुए सेकंड मैरिज कर लेते हैं। बहुत सी पत्नियां हैं चोरी करके अपने पति से कोई सेकंड पति किए रहती हैं। तो दोस्तों ये कानून की नज़र में समझिए कि गलत है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको पूरी तरह से दंडित किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईपीसी में 494 आईपीसी का सेक्शन 494 और 495 में इसके लिए दंड दिया गया था। और इस समय बीएनएस का सेक्शन 82 में ये चीज़ें दी गई हैं कि 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग अब समझ जाइए कि अगर एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी करते हैं या करना चाहते हैं तो सतर्क हो जाइए कि आपके अगेंस्ट जरूर ये केस हो जाएगा। और आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर लॉन्च हो गई तो समझिए आपको 7 वर्ष तक जेल में रहना पड़ सकता है। और इसी प्रकार से पत्नी को भी अगर एक पति के रहते हुए दूसरे पति से कोई शादी करती है तो समझिए उसको भी 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग शायद ध्यान देंगे कि आप लोग जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 है इसको फॉलो करते हुए ही हिंदू मैरिज करें, वरना तो समझिए आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।